क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सभी पार्ट्स करेंगे। इसमें टोटल 15 पार्ट्स है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं है क्या। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब कुछ नंबर्स दिए हैं जो एक एक करके देखेंगे और वो कह रहा है कि इसमें कौन कौन सा एपीज है। एपीज मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद है इफ़ दे फॉर्म एन एपी, मतलब यदि ये नंबर्स एपी में है, एपी बनाता है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यदि वो नंबर्स एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और 3 और टर्म्स लिखो, और यदि एपी में नहीं है तो वहाँ पे लिख दो कि ये एपी में है ही नहीं। तो इस तरह से अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ नंबर्स दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। तो इस क्वेश्चन को पहले फर्स्ट टर्म लिखें, तो फर्स्ट टर्म को लिखते हैं A1, और जब एक ही नंबर रहे तो सिर्फ A लिखे चलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है। तो A1, A2, A3 करके लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर आ गया A1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर है 4, तो A2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तीसरा नंबर है 8, तो A3 इक्वल टू 8 हो गया। चौथा नंबर भी है तो आप A4 इक्वल टू 16 लिख सकते हो। वैसे हमारा काम पहले 3 नंबर से चल जाएगा, उसी से पता चल जाएगा कि एपी में है कि नहीं। तो अब करें क्या, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, मतलब A2 माइनस A1 हम फाइंड कर रहे हैं। तो A2 है कितना 4 और A1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 करके हमें मिलेगा 2, मतलब 4 में से 2 माइनस कर दिया तो 2 हो गया। अब अगला काम है A3 में से A2 को माइनस करो। तो A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो हमें दोनों चीज़ मिल गया, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि A2 माइनस A1 2 है और A3 माइनस A2 4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू, ये जो साइन है इक्वल को कट कर रखा है, मतलब नॉट इक्वल हो गया, मतलब बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। तो जब ये इक्वल नहीं होता है तो ये एपी में नहीं होता, तो यहाँ पे लिख दे इट इज़ नॉट एन एपी, बात खत्म हो गई। ये हो गया आंसर। जब एपी है ही नहीं तो हमें आगे का कोई काम नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर्स है 2, 5/2, 3, 7/2। तो यहाँ पे A1 कितना है 3, कि पहला नंबर ही A1 होता है, दूसरा नंबर A2 होता है, ये 5/2, तीसरा नंबर A3 होता है, तो A3 3 है। पहले A2 माइनस A1 फाइंड करें, तो A2 है 5/2 और A1 है 2, तो 5/2 माइनस 2 करेंगे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 बनेगा और ये हो गया 5 माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4/2 आ गया, तो ये हो गया 1/2। मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ जैसे कि 5/2 का मतलब हो गया 2.5 या 2.5 कह लो, तो 2.5 में से 2 गया तो आधा बचेगा। तो आप ये स्टेप ना लिख करके सीधा भी 1/2 लिख सकते हो। 1/2 का मतलब आधा, मतलब 2.5 में से 2 माइनस कर दिया तो आधा बचा। और अब A3 में से A2 घटाओ, तो A3 कितना है 3, यहाँ पे भी हमने लिखा A3 3, और A2 कितना है ये 5/2, तो 3 में से 2.5 को माइनस करो तो ये भी आधा बचेगा। यदि डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हो तो एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दो। 2 एलसीएम आ गया, ये 3 2 जा 6 और माइनस 5, तो 6 में से 5 गया तो 1 और नीचे में 2, तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे देखो ये A2 माइनस A1 1/2 आया और A3 माइनस A2 1/2 आया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखो सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 देयरफॉर इट इज़ एन AP। अब ये AP में तो है क्योंकि दोनों इक्वल हो गया। तो AP में है तो अगला काम क्या था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। तो जब AP में आ गया तो हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है D कितना होगा। तो D होता क्या है, तो D होता है किसी भी नंबर में से उससे पहले वाले नंबर को माइनस कर दो, वही D है। तो नॉर्मली हम A2 माइनस A1 ही फाइंड करते हैं। यहाँ पे A2 कितना है 5/2 और A1 कितना है 2 है, तो ये तो हमने पहले ही कर रखा है A2 माइनस A1। तो अब फिर से ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो 1/2। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/2। अब कॉमन डिफरेंस तो हमने फाइंड कर लिया। अब राइट 3 मोर टर्म्स। तो राइट 3 मोर टर्म्स का मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स दिया हुआ है, A1 A2 A3 दिया हुआ है, A4 भी दिया हुआ है। अब हमें A5 से शुरू करना होगा क्योंकि A1 A2 A3 A4 4 टर्म्स दे दिया, तो 5th टर्म कैसे होगा, A5 कैसे होगा, A4 में वो D ऐड कर देंगे। तो A4 कितना है 7/2 और उसमें 1/2 कर दिया, तो ये सीधा 4 लिख दो क्योंकि
ये हो गया 7/2 का मतलब 3.5 और आधा 4। यदि आप एलसीएम लेके करना चाहते हो तो 2 एलसीएम हो गया और 7 + 1 8, 8/2 करके 4 आ गया। वैसे वो डायरेक्टली 4 लिख दो, हो गया। अब हम A6 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा A5 + D। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा ही होता है, जैसे A2 A1 + D, A3 A2 + D। तो इस तरह से A5 + D हमें फाइंड करना है। तो A5 कितना आया है हमारा, ये 4, तो 4 और प्लस D, D है हमारा कितना, हाफ, तो ये हो जाएगा 9/2, मतलब 2 एलसीएम ले लोगे और 4 2 जा 8 और प्लस 1, तो ये 9/2 हो गया। हमें 3 टर्म्स लिखना था तो A7 भी लिखना होगा, तो ये हो गया A6 + D, A6 आ गया 9/2 और प्लस D की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 5, मतलब 2 एलसीएम ले लो, 9 + 1 10, 10/2 5 हो गया। तो इस तरह से हमारा D आया 1/2 और ये 3 मोर नंबर्स ये है, ये सभी हमारा आंसर हो गया। पार्ट 3 देखते हैं। नंबर्स दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। तो 3 टर्म्स तो कम से कम देखे ही हम। A1 आ गया -1.2, A2 आ गया -3.2, A3 हो गया -5.2। तो अब हमें A2 - A1 फाइंड करते हैं। तो ये -3.2 और माइनस लगा करके पहले वाला टर्म में माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में उस नंबर को बंद कर दिया। ये -3.2 और प्लस हो गया 1.2, तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, अपोजिट साइन है, तो इसको माइनस करना होगा। ये निगेटिव वाला नंबर बड़ा है और कितने से बड़ा है, ये 2 से। ये सिंपल सा इंटीजर का ऑपरेशन है, प्लस माइनस का काम कर लो। अब A3 - A2, तो A3 कितना है, A3 है हमारा -5.2 और A2 कितना है, ये है -3.2। तो -5.2 और प्लस लिखेंगे हम 3.2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें -2 आएगा। तो अब हमें कंक्लूजन लिखना है, सिंस A2 - A1 = A3 - A2, क्योंकि ये दोनों ही A2 - A1 -2 और A3 - A2 -2, तो ये दोनों इक्वल हो गया। जब इक्वल हो जाता है तो वही होता है AP, तो देयरफॉर इट इज एन AP। अब AP जब हम लिख दिए तो हमें कॉमन डिफरेंस D पता करना होगा। तो D होता कितना है, A2 - A1, तो A2 - A1 तो हमने पहले ही फाइंड कर रखा है इतना ये सब करके, तो अब सीधा ही लिख दो -2, तो D हो गया -2। और इसके बाद 3 मोर टर्म्स, तो हमें A5 लिखना है। A5 होता क्या है, A4 + D, तो A4 कितना है, ये -7.2 और D कितना, ये -2, तो यहाँ पे हम A4 की जगह पे -7.2 लिखा और प्लस, और D की जगह पे हमने -2 ब्रैकेट में बंद कर दिया। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा -7.2 और -2, तो दोनों ही निगेटिव नंबर है, ऐड हो जाएगा दोनों, ये हो गया -9.2। A6 कैसे पता करेंगे, A5 + D, A5 कितना आया, ये हमने फाइंड किया -9.2 और प्लस करके -2, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा नंबर, तो ये हो जाएगा -11.2। ऐड क्यों हुआ कि दोनों ही निगेटिव है, ये प्लस हटाएंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा -9.2 -2। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इंटीजर्स का ऑपरेशन। अब है A7, तो ये A6 + D होगा। देखो A5 कितना है, A4 + D, A6 कितना है, A5 + D, और ये A7 कितना हो जाएगा, A6 + D। तो ये A6 है कितना, हमने फाइंड कर रखा है यहाँ पे -11.2 और प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट में D की वैल्यू लिखो, और ये होगा -13.2। तो इस तरह से ये D की वैल्यू आ गया -2 और ये A5, A6, A7 तीनों ही नंबर हमने फाइंड कर लिया और ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो पहले हम A1 देखें, पहला टर्म कितना है हमारा -10, सेकेंड टर्म A2 है -6, थर्ड टर्म A3 है -2 और फोर्थ टर्म 2 है। तो हमें 3 टर्म से काम चल जाता है, जैसे पहले भी कर रहे थे हम। पहले हम A2 - A1 देखते हैं सॉल्व करके, तो ये हो गया -6 और माइनस का साइन लगा करके ब्रैकेट में लिखेंगे -10। ये ब्रैकेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर नंबर निगेटिव है, तो ये हो जाएगा -6 + 10, तो ये हो गया 4। अब A3 - A2, तो A3 है हमारा -2 और A2 है -6, तो इसमें फिर से ब्रैकेट के सामने माइनस लगाना होगा, तो ये हो जाएगा -2 + 6, तो ये भी आ गया 4। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया, A2 - A1 और A3 - A2। तो लिखो, सिंस A2 - A1 = A3 - A2, देयरफॉर इट इज एन AP। अब AP प्रूव होने के बाद हमें D भी फाइंड करना होता है। तो D होता क्या है,
A2 माइनस A1, ये 4 है, हमने सॉल्व कर रखा है A2 माइनस A1, तो फिर से इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 4 लिख दिया। अब हमें 3 मोर टर्म्स लिखना है, तो A5 हमें पता है, A5 क्या होगा, A4 प्लस D, तो A4 है 2 और D कितना है, ये 4, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। A6 हो गया A5 प्लस D, A5 की वैल्यू हमने पता कर रखा है 6 और D की वैल्यू पता है ये 4, तो 6 प्लस 4 ये हो गया 10, और A7 कितना होगा, A6 प्लस D, A6 हमने फाइंड कर रखा 10 और D की वैल्यू 4, तो 10 प्लस 4 14, तो इस तरह से D आ गया 4 और ये तीनों नंबर्स हमने फाइंड कर लिया, यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5। ये नंबर से देखो 3 प्लस रूट 2, फिर से कॉमा है, अगला नंबर है 3 प्लस 2 रूट 2, उससे अगला नंबर है 3 प्लस 3 रूट 2, तो कोई बात नहीं, पहला नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर कितना है, A1 इक्वल टू 3, और दूसरा में लिखेंगे हम 3 प्लस रूट 2, थर्ड टर्म कितना हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, इतने से काम हमारा चल जाएगा। तो हम पहले A2 माइनस A1 करें, तो A2 है 3 प्लस रूट 2 और A1 है 3, तो क्योंकि ये रूट लगा है तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए दोनों नंबर को। तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, काट देंगे तो सिंपल रह गया रूट 2। अब हम देखते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है, ये है 3 प्लस 2 रूट 2 और A2 इक्वल टू 3 प्लस रूट 2, दोनों को ब्रैकेट में लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर रह जाएगा 2 रूट 2 और इधर माइनस रूट 2, तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 हुआ। अब इन दोनों को हम देखें, जैसे A2 माइनस A1 को देखें और A3 माइनस A2 को देखें, तो दोनों की वैल्यू रूट टू है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखो सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 देयरफॉर इट इज एन AP। अब AP प्रूव होने के बाद हमें करना होता है D की वैल्यू फाइंड। तो D की वैल्यू क्या होता है, ये A2 माइनस A1 कर लो, चाहे A3 माइनस A2 कर लो, कॉमन डिफरेंस मैंने कहा था कि कोई भी नंबर माइनस उससे पहले वाला नंबर, तो हमने फाइंड कर रखा है रूट 2, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ D इक्वल टू A2 माइनस A1 और वो है रूट 2। कॉमन डिफरेंस D फाइंड हो गया। इसके बाद हमें 3 मोर टर्म्स लिखना होता है, तो A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, हम A5 से शुरू करेंगे, तो A5 कैसे होगा, A4 प्लस D, A4 है कितना, ये वाला 3 प्लस 3 रूट 2, ये तो हो गया A4 और D की वैल्यू है रूट 2, तो उसको भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट में लिखने के बाद इसको सॉल्व करना है हमें, तो ब्रैकेट हटा दो, तो ये जो फ्री नंबर है, बिना रूट वाले नंबर है उसको एक साथ रखेंगे और रूट वाले नंबर को एक साथ, तो बिना रूट नंबर अकेला ही है 3, तो वो तो किसी के साथ ऐड नहीं होगा, और ये 3 रूट 2 और ये रूट 2 ये मिलकर के हो गया 4 रूट 2। इस तरह से हमारा A5 मिल गया। A6 क्या होगा, A5 प्लस D, तो A5 की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है 3 प्लस 4 रूट 2 और D की वैल्यू कितना है रूट 2, तो इसमें भी वैसे ही ऐड करेंगे, बिना रूट वाले को अलग कर देंगे और रूट वाले को अलग कर देंगे। तो इन दोनों नंबर को हम ऐड करें तो 3 अलग रह जाएगा और 4 रूट 2 और प्लस रूट 2 ये मिलकर हो जाएगा 5 रूट 2, तो 3 प्लस 5 रूट 2 आ गया। अब A7 देखते हैं, A7 कितना होगा, A6 प्लस D, तो A6 कितना है, ये 3 प्लस 5 रूट 2 और D की वैल्यू रूट 2, तो ये फिर से 5 रूट 2 प्लस रूट 2 करेंगे तो 6 रूट 2 हो जाएगा, और ये अलग 3 तो अलग ही रहेगा हमेशा, 3 प्लस 6 रूट 2, और ये हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट 6 देखते हैं, ये है 0.2, अगला नंबर है 0.22, फिर अगला नंबर 0.222, फिर अगला नंबर 0.2222, इस तरह से 2 का नंबर बढ़ता जा रहा है, कोई बात नहीं। पहला टर्म हमारा 0.2 है, A2 है हमारा, सेकेंड टर्म 0.22, A3 है हमारा 0.222, तो पहले हम A2 माइनस A1 फाइंड करें, तो ये हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। अब हम A3 माइनस A2 देखें, तो A3 कितना है अब 3 है तो 3 लिख दिया, और माइनस A2 कितना है 0.22, इसको माइनस करेंगे हम तो ये 0.002 आएगा। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि A2 माइनस A1 है 0.02 और A3 माइनस A2 है 0.002, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख दें सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, जब इक्वल है ही नहीं तो ये AP में नहीं होगा और हमें फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसके नंबर्स है 0, -4, -8, -12, तो A1 लिखे 0, A2 हो गया हमारा सेकंड नंबर -4 और A3 है थर्ड नंबर -8। अब A2 माइनस A1 देखेंगे तो ये हो जाएगा -4 और माइनस करके
A1 की वैल्यू 0, तो ये -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 ही रह जाएगा। उससे आगे है A3 माइनस A2, तो A3 कितना है -8 और माइनस का साइन लगा दो और A2 की वैल्यू लिखो, तो A2 खुद है -4, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया, ये हो गया -8 और ये माइनस और माइनस मिलकर +4, तो ये आ गया -4। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिखो सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 देयरफॉर इट इज एन AP। इक्वल होने के बाद AP हो जाता है। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस होता कितना है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 हमने पहले ही फाइंड कर रखा है जो कि -4 है, तो यहाँ पे -4 लिख दिया। अब हमें लिखना है 3 मोर टर्म्स, मतलब A5, तो हमें पता है A5 कितना होता है A4 प्लस D। A4 की वैल्यू यहाँ पे ये A4 कितना है -12 और D की वैल्यू है -4, तो -12 और +-4 ये ब्रैकेट हटा दो, तो जाएगा -12 और -4, तो ये हो जाएगा -16। A6 A5 प्लस D, A5 हमने फाइंड किया -16 और D की वैल्यू है -4, इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट हट जाएगा, ये -20 हो जाएगा। A7 ये जाएगा A6 प्लस D, तो A6 कितना -20 और D की वैल्यू कितना -4, तो ये लिख दें, ब्रैकेट को हटा देंगे तो -20 और ये -4 रह जाएगा, तो ये -24, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 8th पार्ट, नंबर्स आ गया -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, सारे -1/2, ये कोई चेंज नहीं है। तो पहले देखते हैं कि AP है कि नहीं, तो पहले A1 A2 A3 लिख दें। A1 -1/2, A2 भी -1/2, A3 भी -1/2, तो A2 माइनस A1 कितना, A2 माइनस A1 ये -1/2 A2 है, माइनस का साइन ला के ब्रैकेट में जो लिखा वो A1 की वैल्यू लिखा, ये संजोग से दोनों इक्वल ही है, तो ब्रैकेट को हटाओ, तो -1/2 और ये माइनस और माइनस मिलकर +1/2। अब वैसे जैसे -x और +x को काट देते हैं वैसे ही काट दो, ये मर्जी तो एलसीएम ले लो, या ये एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और -1 + 1 0, किसी भी तरह से इसको 0 ही होना है, सिंपल बात है कि इसको काट दो, तो 0 आ गया, मतलब तो A2 माइनस A1 कितना आ गया हमारा 0। अब करना है A3 माइनस A2, तो A3 कितना है ये -1/2 और माइनस का साइन लगा के A2 भी हमारा -1/2, तो ये जैसे ये किया था हमने वैसे ही इसमें भी कर दे, फिर ये 0 हो गया। तो इस तरह से A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल हो गया, इसका मतलब ये AP में है। अब AP जब हो जाता है तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है A2 माइनस A1, तो हमने फाइंड कर रखा है A2 माइनस A1 कितना है 0, लिख दिया 0। अब हमें 3 मोर टर्म्स पता करना है, मतलब A5, तो A5 कितना होता है A4 प्लस D, A4 है कितना, इसमें तो सारे टर्म्स इक्वल ही है, तो ये -1/2 और D कितना 0, तो मतलब -½ में 0 जोड़ेंगे, तो 0 किसी नंबर को जोड़ो या किसी नंबर में से घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब A5 हो गया हमारा -1/2। अब A6 A5 प्लस D, A5 कितना -1/2, D कितना 0, तो 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये हो गया -1/2। A7 A6 प्लस D कितना, तो A6 हमने फाइंड किया है -1/2, D भी फाइंड कर रखा है 0, तो मतलब 0 जोड़ने से कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी आ गया -1/2। तो इस तरह से ये सारे आंसर हमारे आ गए, D और बाकी A5 A6 A7 सभी आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पार्ट 9 है, नंबर्स को देखो 1 3 9 27, तो फर्स्ट टर्म A1 1, सेकंड टर्म A2 3, थर्ड टर्म A3 9 और A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, तो A2 3 और A1 1, तो 3 - 1 2 आ गया, और A3 माइनस A2 कितना, तो 9 - 3 6 आ गया। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं हैं, मतलब A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो इट इज़ नॉट एन AP। अब जब AP नहीं है तो कोई कॉमन डिफरेंस होगा नहीं, तो ये काम यहीं पे कंप्लीट होगा, ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट 10 देखते हैं, 10 में नंबर से A, 2A, 3A, 4A, तो A1 हो गया A पहला नंबर, A2 हो गया 2A, A3 कितना 3A। तो पहले हम A2 माइनस A1 सॉल्व करके देखें, तो A2 है हमारा 2A और A1 है A, तो मतलब 2A में से A को माइनस कर दो तो कितना आएगा A रह जाएगा, जैसे 2x में से x घटाते तो x रह जाता है, तो इसे 2A में से A घटाएंगे तो A रह गया। अब है A3 माइनस A2, तो A3 को देखो कितना है 3A और A2 कितना है 2A, तो 3A में से 2A को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा A, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिखो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अब ये जो कंडीशन है AP होने का, तो इट इज एन AP। जब AP हो गया तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 हमने फाइंड कर रखा है A, तो यहाँ पे ये हो गया सिंपल A।
अब 3 मोर टर्म्स के लिए A5 का मतलब A4 प्लस डी। A4 है कितना, वो A4 है, चौथा नंबर का टर्म 4A। तो 4A में जब A ऐड करेंगे तो 5A हो जाएगा। A5 पता चल गया। अब A6 तो A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू हमने इस लाइन में पता कर रखा है 5A, तो 5A और D की वैल्यू कितना A, तो 5A प्लस A 6A हो गया। और A7 का मतलब A6 प्लस डी। तो A6 के वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है 6A और D है हमारा A, तो 6A प्लस A 7A। और इस तरह से सभी नंबर्स आ गया हमारे पास, D की वैल्यू और A5, A6, A7। तो ये सारे आंसर्स हो गया। पार्ट 11 देखते हैं। ये नंबर से A स्क्वायर, A क्यूब, A4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म कितना A, सेकेंड टर्म कितना A स्क्वायर, थर्ड टर्म कितना A क्यूब। अब A2 माइनस A1 देखें, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A स्क्वायर है A2, तो A स्क्वायर और A1 कितना है A, तो A स्क्वायर माइनस A आ गया। यदि आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो A कॉमन ले लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो A कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ इसमें से 2A है तो A तो कॉमन में चला गया, और तो एक A रह गया, और ये A कॉमन में जाने के बाद वहाँ पे 1 रह गया। उसी तरह से A3 माइनस A2 करें तो A3 हमारा कितना है A क्यूब, और A2 कितना है A स्क्वायर। तो इन दो टर्म्स में से A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो जगह A माइनस 1। तो ये दोनों सेम नहीं है, एक है A इंटू A माइनस 1, दूसरा है A स्क्वायर इंटू A माइनस 1। तो लिखें कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए इट इज़ नॉट एन AP। जब AP है ही नहीं तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला पार्ट देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। ए √2 कॉमा करके √8 कॉमा करके √18 कॉमा करके √32। तो ऐसे देखने से कैसा लग रहा है क्वेश्चन, इसको एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। जैसे √2 को √2 रहने दें और 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, जैसे रूट के अंदर में 3 ठो 2 हो गया, तो 2 रूट के अंदर में जो 2 ठो 2 है उसमें से एक बाहर निकल जाएगा, एक अंदर ही रह गया। मतलब हमने √8 को सॉल्व किया तो हमें मिला 2√2। इसी तरह से ये √18 है, √18 का मतलब 2 इंटू 9, और √9 कितना बनेगा 3 बाहर निकल गया और रूट के अंदर में रह गया 2, तो √18 हो गया किसके बराबर 3√2 के बराबर। उसी तरह से 32 को देखो तो 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 16 का √4 हो गया, तो 4 बाहर निकल गया और अंदर में रह गया 2। तो ये जो क्वेश्चन था √2, √8, √18 और √32, ये बन गया हमारा √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब थोड़ा सा ढंग से दिख रहा है कि सभी में √2 है। तो फर्स्ट टर्म A1 √2 हो गया, सेकेंड टर्म A2 2√2 हो गया, और थर्ड टर्म A3 3√2 हो गया। तब A2 माइनस A1 हम फाइंड करते हैं, कितना होगा ये 2√2 माइनस √2, तो ये सिंपल √2 रह जाएगा। और A3 माइनस A2 3√2 माइनस 2√2, तो ये हो गया √2। ये देखो √2 देखकर घबराना नहीं है, ये जैसे कि 2A माइनस A होता है, तो यहाँ पे A की जगह पे जैसे √2 लिखा है, बस इतनी सी बात रखो। तो हमें A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये AP में है, तो लिखो इट इज एन AP और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दो। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, तो हमने फाइंड कर रखा है A2 माइनस A1, ये कितने के बराबर है √2 के। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। अब A5 लिखते हैं, क्योंकि वो कह रखा था कि 3 मोर टर्म्स, तो A4 तक तो दिया हुआ है, 5 करते हैं हम। तो A4 कितना है, वैसे दिया हुआ तो फोर्थ टर्म 32 है रूट के अंदर में, लेकिन हमने उसको 4√2 किया है, तो A4 की वैल्यू हो गया 4√2 और D की वैल्यू है √2। तो 4√2 में √2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5√2। सिंपल सी बात, जैसे 4x प्लस x 5x होता है। इस नंबर को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस 5 को जब हम रूट के अंदर लिखेंगे तो स्क्वायर लगा के रूट के अंदर डालना होगा। मतलब कि जैसे 5 स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा, जब अंदर जाएगा तो 5 स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 2, तो 25 इंटू 2 50 हो गया। तो ये रूट अंडर में 50 रह गया। अब A6 देखते हैं, तो A6 कितना होगा A5 प्लस टी। A5 हमारे पास है कितना, इसको स्टार्ट करो ऐसे, A5 है हमारे पास 5√2, उसमें एक √2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6√2। अब जैसे यहाँ पे किया था, ये 6 अभी बाहर में, इसको रूट के अंदर ले जाओ, तो रूट के अंदर जाने में स्क्वायर लगाना होगा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 2, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2, ये हो गया 72, और ऊपर में रूट लगा है।
A7 कितना होगा A6 प्लस डी। तो स्टार्ट करेंगे हम कितने से 6√2 से, उसमें √2 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 7√2। अब हम इस 7 को रूट के अंदर डालना है तो स्क्वायर लगा दिया, 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 हो गया और 49 इंटू 2 98 रूट लगा हुआ है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसको एक बार और से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस डी हो गया √2 और बाकी के 3 टर्म्स A5 A6 A7 हमने फाइंड कर लिया और यही हमारा आंसर हो गया। अगला पार्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। ये √3 √6 √9 और √12। तो फर्स्ट टर्म लिखने से पहले इसको जो भी सॉल्व हो सकता है तो उसको कर लेते हैं। तो √3 रहेगा। ये √6 को हमने कुछ नहीं किया क्योंकि 6 तो 2 इंटू 3 है और इसमें कोई का स्क्वायर भी नहीं है, तो ये √6 ही रह जाएगा। ये सॉल्व हो सकता है। √9 हो जाएगा हमारा 3 और ये 12 का मतलब 3 इंटू 4, तो 4 तो स्क्वायर है किसका 2 का, तो 2 बाहर निकल जाएगा और 3 रह जाएगा। तो √12 कितना दे देगा हमें नंबर 2√3। तो अब A1 A2 A3 लिखें। A1 कितना √3, A2 कितना √6 और A3 कितना 3। तो A2 माइनस A1 √6 माइनस √3। ये ध्यान रखना है कि ये इससे आगे सॉल्व नहीं करना है। ये ऐसा नहीं कर सकते कि √3 लिख दो इसका आंसर, ये दोनों अलग अलग नंबर है। तो ये अब कुछ नहीं होगा, ये घटेगा भी नहीं, ऐसे ही रहेगा √6 माइनस √3। अब A3 माइनस A2 देखें तो A3 है 3 और A2 कितना है √6, इसको भी कुछ नहीं कर सकते हम। तो हमें फाइनली क्या मिला A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ये ध्यान रखना कि ये √6 माइनस √3 ये कुछ सॉल्व नहीं होगा आगे। और ये 3 को यदि हम रूट लगाएंगे तो √9 लिखना होगा, तो √9 माइनस √6 वो भी सॉल्व नहीं होगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP नहीं तो हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड नहीं करना है। यही आंसर हो गया। अब है पार्ट 14 देखो, ये 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से तो हमें उतना पता नहीं चल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। स्क्वायर को हटा करके फुल नंबर लिखते हैं। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब थोड़ा अच्छे से दिख रहा है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो A1 हमारा 1 है, A2 हमारा 9 है, A3 हमारा 25 है और A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस 1 तो 8 हो गया। और A3 माइनस A2 कितना होगा, तो A3 हमारा 25, उसमें से 9 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो लिख दो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP नहीं है तो हमारा कोई काम नहीं आगे। यही आंसर हो गया। इसके 15th पार्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 है ये। तो इसको स्क्वायर हटा के नंबर को फुल एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 1 हो गया 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और लास्ट नंबर है 73। तब A1 कितना 1, A2 कितना 25, A3 कितना 49। अब A2 माइनस A1 देखते हैं कितना होता है। तो 25 माइनस 1 24। अब A3 माइनस A2 कितना होगा, ये 49 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये भी 24। ये देखो इक्वल आ गया, A2 माइनस A1 24, A3 माइनस A2 24। इसका मतलब लिखना होगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ये AP है। AP जब आता है तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। वो कितना होता है A2 माइनस A1, तो हमने फाइंड कर रखा है 24। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू तो आ गया। अब हमें 3 मोर टर्म्स का मतलब 4 टर्म तक तो दिया है, हमें ये 5 फाइंड करना है। तो A4 प्लस D, A4 कितना वो 73, D कितना ये 24, इनको ऐड करेंगे तो 97 होगा। अब A6 होता है कितना A5 प्लस D, A5 की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया 97 और D कितना वो 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 121 हो जाएगा। और A7 मतलब A6 प्लस D, A6 हमने फाइंड किया 121 और D फाइंड कर रखा है पहले 24, ऐड कर दो तो ये हो गया 145। तो इस तरह से हमने कॉमन डिफरेंस D फाइंड कर लिया 24 और बाकी के A5 A6 A7 भी फाइंड कर लिया। ये सब हमारा आंसर आ गया और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।